ओके, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं MPS 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन MPS 4 क्या बोला है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वन से, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग दिस। तो पहली बात तो हमने बोला कि एक तो आप डायरेक्टली उसको उधर ले जा सकते हो, बस बेस की कंडीशंस होती हैं हमारे पास। अगर बेस में x -1 आया है तो पहली कंडीशन है कि वो 1 नहीं होगा, एंड दूसरी कंडीशन है x-1 ग्रेटर देन 0। जो भी बेस हो वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और नॉट इक्वल टू 1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये x-1 इधर जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा, 3 इक्वल टू x-1 होल स्क्वायर। दिस एम्प्लाइज x-1 की वैल्यू कितनी आ गई, +-√3। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 1 +-√3। तो टू वैल्यूज आई, बट हमें जो वैल्यू चाहिए वो x की कैसी चाहिए, ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। तो 2 नहीं हो सकती, तो 2 तो आ भी नहीं रही है, बट x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 एक ही है, 1 +√3। 1 -√3 क्या है, लेस देन। तो x इक्वल टू 1 -√3 क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है, एंड सॉल्व आंसर इज x इक्वल टू 1 +√3। तो हमसे क्या बोला है, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x। x की कितनी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, दो आई थी, एक रिजेक्ट हो गई, कितनी बची, 1। ठीक है, तो लैंग्वेज पे बड़ा ध्यान देना पड़ता है यहाँ पर। सेकंड, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ x। मैंने बताया था अगर अंदर अननोन हो तो आप बाहर से सॉल्व करना स्टार्ट करो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, ये 4 उठ के इधर चला जाएगा। ठीक है, तो क्या आने वाला है हमारे पास फिर सॉल्यूशन, 2 log base 3 1 plus log 2 into 1 plus 3 log 3x इक्वल टू 4 टू दी पावर 1/2। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई वाला 2 तो इधर डिवाइड में जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास बच रहा है log 3 इंटू 1 प्लस log 2 इंटू 1 प्लस 3 log 3x इक्वल टू 1। ठीक है, अभी क्या होगा, ये 3 इधर जाएगा तो 3 टू दी पावर 1 बनेगा, लॉग का बेस जाएगा तो 3 टू दी पावर 1 बनाएगा। तो 3 टू दी पावर 1 3, और ये 1 उधर जाएगा बाद में, तो माइनस होगा ये 1 तो उधर जाके। ठीक है, मतलब ऐसा बनेगा 1 प्लस log 2 इंटू 1 प्लस 3 log 3x इक्वल टू 3। ये 1 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा, log बेस 2 1 प्लस 3 log 3x इक्वल टू 2। अब ये 2 इस साइड जाएगा। ठीक है, ये 2 इधर जाएगा तो 2 टू दी पावर 4 बनेगा। तो हमारे पास आएगा 1 प्लस 3 log 3x इक्वल टू 4। ये 1 उधर जाके माइनस होगा, तो कितना बनेगा, 3 log 3x इक्वल टू 3। 3 से 3 कैंसिल, log 3x इक्वल टू 1। दिस एम्प्लाइज x इक्वल टू 3। ठीक है, तो हमारे पास जो x की वैल्यू आई है वो आई है 3। तो क्या बोला, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, है ना। अब x की वैल्यू 3 तो हो सकती है। ठीक है, इधर से सॉल्व करके तो लाएं तो सारी वैल्यू सेटिस्फाई ही करेगी। ठीक है, तो हमारे पास नंबर ऑफ वैल्यूज आ गई 1। ओके, एक ही वैल्यूज आई। हमसे ये नहीं पूछा था कि वैल्यू क्या आ रही है, हमसे पूछा नंबर ऑफ वैल्यूज। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन में बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं जब ये 3 टू दी पावर x वगैरह लॉग के अंदर जाए। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आप जैसा करते हो वैसे ही करो। क्या करोगे आप, सबसे पहले इसको उठा कर इधर लेकर जाओगे ना, वैसे ही करो। तो 3 टू दी पावर x -8 इक्वल टू 3 टू दी पावर 2 -x, ऐसा हो जाएगा। और आप 3 टू दी पावर x को हाल फिलहाल के लिए t लेट कर लो। ठीक है, क्या लेट कर लिया, हाल फिलहाल 3 टू दी पावर x इक्वल टू t, तो ये बन जाएगा t -8 इक्वल टू 3 टू दी पावर 2 अलग हो जाएगा अपॉन 3 टू दी पावर x, उसको हमने t लिख दिया, तो ये बन गया t स्क्वायर -8t
-9 इक्वल टू 0। ठीक है, तो टी की हमारे पास 2 वैल्यूज आ गई, एक तो 9 और एक आ गई -1। तो आपको पता है कि भैया ये टी की वैल्यू नहीं पूछी और ना ही टी हमारा क्वेश्चन में था। टी तो क्या है, 3 टू दी पावर एक्स है, तो 3 टू दी पावर एक्स इक्वल टू 9 एंड 3 टू दी पावर एक्स सॉरी और 3 टू दी पावर एक्स इक्वल टू -1। पर हम बोले एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, वो तो नेगेटिव हो नहीं सकता, तो ये क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। क्या बचा, 3 टू दी पावर एक्स इक्वल टू 9। तो 3 टू दी पावर x इक्वल टू 3 टू दी पावर 2, बेस सेम तो पावर भी सेम होगी, तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि x की वैल्यू 2 सेटिस्फाई करेगी कि नहीं करेगी, बिल्कुल होना चाहिए। तो बिग बॉस, आपको पता है बिग बॉस क्या है, जो भी लॉग के अंदर है 3 टू दी पावर x माइनस 8 वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो ये 2 उठा के डायरेक्ट यहाँ पुट कर दो, तो 9 माइनस 8 कितना आया, 1। 1 इज ग्रेटर देन 0, यस 2 इज एक्सेप्ट। तो अब हमारे पास आंसर आया 2। एन इवन नेचुरल नंबर, यस। An irrational number, no. Odd integer, no. Multiple of 5, no. ये आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वल टू 2। तो जो बेस के लिए कंडीशन है वो तो लगानी ही पड़ेगी, उसके लिए तो आपके पास कोई ऑल्टरनेट ऑप्शन नहीं है कि 5 माइनस एक्स नॉट इक्वल टू 1 एंड 5 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई करनी ही चाहिए। ठीक है, इस कंडीशन का सेटिस्फाई करे बिना तो काम नहीं चलेगा, तो इसको तो हम बस निकाल के ऐसे ही रख देते हैं, इक्वेशन मान लेते हैं, बाद में देखेंगे। और बिग बॉस भी लगाएंगे, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, पर ये ऑलवेज पॉजिटिव क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है। ठीक है, तो अब डायरेक्ट ट्रांसफर करते हैं सर सॉल्यूशन में इसको। ठीक है, तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 65, इसको उस साइड ट्रांसफर कर दिया, तो मेरे पास आएगा 5 माइनस एक्स की पावर 2। तो हमारे पास आया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 65 इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 10x तो कितना बचा यहाँ पर 8x इक्वल टू -40, x इक्वल टू कितना आ गया -5। ठीक है, तो -5 यहाँ पुट करने पर पॉजिटिव आएगा, यस। -5 यहाँ पुट करने पर 1 तो नहीं आ रहा है, नो। मतलब -5 दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, 1 भी नहीं आ रहा है और -5 यहाँ पुट करूँ तो ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो -5। पॉजिटिव इंटीजर, नो। नेगेटिव इंटीजर, यस। अ नेगेटिव इरेशनल नंबर, नो। अ पॉजिटिव इरेशनल नंबर, नो। तो हमारा आंसर हो गया सिर्फ, ओके। फिर से आपके पास क्या हुआ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया लॉग में। ठीक है, log 7 2 टू दी पावर x माइनस 1 प्लस log 7 2 टू दी पावर x माइनस 7 इक्वल टू 1। वापस से कोई घबराने की बात नहीं, पहले तो आप log m प्लस log n वाला फॉर्मूला लगाओगे। ठीक है, तो आपके पास कितना आ जाएगा, log 2 टू दी पावर x माइनस 1 इंटू 2 टू दी पावर x माइनस 7 टू दी बेस 7 इक्वल टू 1। और 2 टू दी पावर x को हम कर लेते हैं t लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास आ रहा है टी स्क्वायर माइनस 8t प्लस 7 इक्वल टू 7। 7 से 7 कैंसिल, तो t की वैल्यू हमारे पास आ गई 8 एंड एक और t की वैल्यू आ गई 0। t क्या है, t है 2 टू दी पावर x, तो 2 टू दी पावर x इक्वल टू 8 एंड 2 टू दी पावर x इक्वल टू 0। 2 टू दी पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन 0 नहीं हो सकता, तो ये तो वैल्यू हो गई रिजेक्ट आपकी। यहाँ से 2 टू दी पावर x इक्वल टू 8, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 3। अभी आपको कंफ्यूजन है कि ये सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा, तो वो देख लो, बेस तो भैया 7 है, पॉजिटिव बनाया हुआ है। नंबर बिग बॉस को देख लो बस, इसको 2 टू दी पावर x की वैल्यू यहाँ पे 8 पुट करूंगा तो 8 माइनस 1 पॉजिटिव आएगा, यस। 8 माइनस 7 भी पॉजिटिव आएगा, यस। मतलब ये भी पॉजिटिव आ रहा है इस वैल्यू के लिए और ये भी पॉजिटिव आ रहा है, दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं, इसलिए ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्सेप्ट हो जाएगी। तो हमसे बोला है नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू, एक ही वैल्यू आ रही है और वही इंटीग्रल भी है, इसलिए
ए ऑप्शन इज करेक्ट. ओके. क्वेश्चन नंबर 6. इफ सॉल्यूशन ऑफ दिस, थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं, सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको इसमें क्या क्या करना है. इसका तरीका इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं. ठीक है, पहले सॉल्व करते हैं फिर बाद का आगे का क्वेश्चन पढ़ेंगे. 3 माइनस 3 लॉग 5 इक्वल टू लॉग ए लॉग बी, और ये 5 टू द पावर 1/3 ऊपर चला जाएगा तो लॉग ए लॉग बी लॉग सी लग जाएगा. तो कितना हो जाएगा, लॉग ऑफ x/2 इंटू 5 टू द पावर 1/3. ठीक है, इस तरह से आएगा. ये भी ऊपर चला जाएगा. और ठीक है, तो ये हो गया 3 इक्वल टू लॉग 5 टू द पावर 1/3 इंटू एक्स, और ये उधर चलेगा 5 टू द पावर 3, तो ये भी इंटू में जाएगा 5 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 2. क्लियर हुआ. ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 3 ऊपर जाएगा 5 टू द पावर 3, तो log m प्लस log n वाला फॉर्मूला लग जाएगा. यहाँ पर बेस नहीं गिवन है, मतलब लॉग में अगर हमारी यूपीएस में बेस नहीं गिवन है तो इसका मतलब वो लॉग बेस 10 है. ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर लॉग का बेस 10 है. ठीक है, तो अभी हमारे पास 10 है तो 10 बेस उधर जाएगा तो 10 टू द पावर 3 कितना हो जाएगा हमारे पास 1000. फिर 2 का भी क्रॉस मल्टीप्लाई जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 टू द पावर 1/3 x इंटू 125. तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 125 से कितने टाइम जाएगा, ये 4 टाइम्स. ठीक है ना, सॉरी 8 टाइम्स, तो ये जाएगा 16. 16 अपॉन 5 टू द पावर 1/3. ये हमारा आंसर हो गया. तो अब हमें क्वेश्चन मिला इफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इस, पहले ही पढ़ लो तो घबरा जाओ कि क्या आने वाला है. ठीक है, अब पढ़ो. सॉल्यूशन दिस इज a by b to the power 1/3 where b is prime, then the value of a plus b. a upon b to the power 1/3 की फॉर्म में आएगा और b प्राइम है. यस, b की वैल्यू 5 है, b प्राइम है, मतलब इससे कंपेयर कर सकते हैं. दिस इंप्लाइज हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ गई, इससे कंपेयर किया तो a इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 16 एंड b इक्वल टू 5. ठीक है, हमसे a प्लस b पूछा है तो a प्लस b इक्वल टू 21. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. क्या बोला है हमें, 9 टू द पावर दिस 5, इसको सॉल्व करना है. और सॉल्यूशन क्या है, इफ a माइनस रूट b इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस. a माइनस रूट b इसका सॉल्यूशन है, तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा उसको a माइनस रूट b से कंपेयर कर देंगे. तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला लगेगा, सबसे पहले जो ये दिख रहा है इसको सॉल्व करने के लिए, यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा हमारे पास a टू द पावर log a x हो तो उसकी वैल्यू x होती है, ये पता होना चाहिए. तो अगर ये पता है तो हम इसको ऐसा लिख दें 3 टू द पावर 2 log 3 इंटू 1 माइनस 2x इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 5. ये 2 पर चले जाएगा तो 3 टू द पावर log बेस 3 इंटू 1 माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 5. 3 गया 1 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 5. तो हमारे पास बचेगा यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6 इक्वल टू 0. ठीक है, ये आएगा हमारे पास. इसको सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू कितनी आएगी, -4 प्लस माइनस रूट 16
रूट 16 प्लस 24 डिवाइडेड बाई 2। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से, -2 प्लस माइनस रूट 4 प्लस 6 रूट 10। ठीक है, कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 40 में से 2 बाहर निकालें। अब हम दो वैल्यू आ गई x की, एक तो -2 माइनस रूट 10 एंड एक -2 प्लस रूट 10। तो दोनों में से कौन सी वैल्यू लेनी है। तो भैया क्वेश्चन क्या था, ये था क्वेश्चन ये था। तो 1 माइनस 2x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। बिग बॉस तो लगेगा 1 माइनस 2x ग्रेटर देन 0। तो x इज लेस देन 1/2। तो जिसमें भी x की वैल्यू 1/2 से कम आ रही है वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, बिग बॉस तो लगाना ही पड़ेगा। तो इसमें से आप देखो x की वैल्यू 1/2 से लेस कहाँ आ रही है। ठीक है, कौन सी वाली वैल्यू 1/2 से लेस है। तो ये होगा 3 पॉइंट समथिंग, 3.1 समथिंग। तो ये 1 से ज़्यादा है और ये नेगेटिव है तो 1/2 से तो लेस है ही। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये वैल्यू एक्सेप्ट करनी। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई -2 माइनस रूट 10। अब इससे कंपेयर करें तो a की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, -2 एंड b की वैल्यू कितनी आ गई, +10। है ना, क्योंकि माइनस रूट b है तो रूट के अंदर जो है वो b है। ठीक है, तो ऐसे ही आंसर आया, a माइनस रूट b की फॉर्म में ही आया आंसर। दोनों का सम निकालना है। तो हमारे पास कितना आएगा, a प्लस b इक्वल टू +8। ठीक है, तो 8 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोडक्ट ऑफ ऑल द सॉल्यूशन ऑफ दिस। इसका सॉल्यूशन पता लगा के इनका प्रोडक्ट करना है। ठीक है, तो x टू द पावर log x प्लस 5 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 10 टू द पावर 5 प्लस log x। ठीक है, अभी बेस सेम होते तो हम डायरेक्ट कंपेयर कर लेते। अगर बेस सेम नहीं हो तो आपको log बोथ साइड लेना रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे हम करेंगे टेकिंग log बोथ साइड। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा log, बेस वही लेंगे जो ऑलरेडी यहाँ पर है। यहाँ पर कुछ नहीं किया है, मतलब 10 है। ठीक है, तो x टू द पावर log x प्लस 5 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू log 10 टू द पावर 5 प्लस log x। ये पूरी पावर उठ के आगे आ जाएगी। ठीक है, तो log ऑफ x प्लस 5 इतनी आगे आ रही, 1/3 को मैंने वहीं रहने दिया। ठीक है, और ये हो गया log x टू दी पावर 1/3 इक्वल टू ये पूरी पावर आगे आ गई। ठीक है, तो क्या आया, 5 प्लस log x। log 10 हो जाएगा तो 1 रहेगा। ठीक है, अब दोनों में से ये कॉमन हो जाएगा तो 5 प्लस log x दोनों में से कॉमन आ गया। कितना बचा, log x टू दी पावर 1/3 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो एक तो हमारे पास आंसर आया log x इक्वल टू -5। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 10 टू दी पावर -5। ठीक है, log उधर गया तो, और log ऑफ, सॉरी ये उधर चल, ये 0 हो जाएगा। तो log ऑफ x टू दी पावर 1/3 इक्वल टू 1। तो x टू दी पावर 1/3 इक्वल टू 10। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10^3। ठीक है, एक सॉल्यूशन ये आ गया। ठीक है, इसको आप बीटा बोल लीजिए, इसको आप अल्फा बोल लो।
तो हमें प्रोडक्ट बोला है, अल्फ़ा इंटू बीटा करने के लिए बोला है, ठीक है। तो आ जाएगा 10⁻⁻5 इंटू 10⁻³ इक्वल टू 10⁻⁻2 इक्वल टू 1/100। तो 1/100 हमारा आंसर हो गया। ओके, और x की सारी वैल्यू पॉजिटिव है इसलिए चेक करने की ज़रूरत ही नहीं बिग बॉस, क्योंकि लॉग के अंदर सिर्फ x है, तो x की सारी पॉजिटिव वैल्यू एक्सेप्ट हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 9, सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशन ऑफ दिस, ठीक है। इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना रहेगा कि रूट के अंदर वाली वैल्यू कहीं नेगेटिव तो नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें ध्यान रखने वाली होती हैं। और रूट के अंदर जो भी आपको दिख रहा है सबसे पहले तो उसको t² ले लो, ठीक है, मतलब पूरे रूट को t² ले लो। तो कितना आ जाएगा, log 1/3 x इक्वल टू पूरे रूट को क्या ले लिया, t ले लिया, रूट ऑफ log 1/3 x इक्वल टू t। दिस इम्प्लाइज log बेस 1/3 x इक्वल टू कितना हो जाएगा, t²। तो पुट कर दिया यहाँ पे वैल्यू, ये हो गया t² -3t + 2 इक्वल टू 0। तो t की एक वैल्यू हमारे पास 1 आ गई और t की एक वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। t की वैल्यू 1, इट मीन्स log 1/3 x इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 1/3, और log 1/3 x इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/3 की पावर 4, तो 1/81, ठीक है। तो रूट के अंदर जो वैल्यू वो भी पॉजिटिव होनी चाहिए, तो log 1/3 की वैल्यू 1 मतलब पॉजिटिव, log 1/3 की वैल्यू 4 मतलब पॉजिटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव तो आ ही रही है, बिग बॉस की ज़रूरत नहीं है, x की सारी वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू एक्सेप्ट होगी क्योंकि सिर्फ लॉग के अंदर x ही है। तो x की जितनी भी पॉजिटिव वैल्यू सब एक्सेप्ट होंगी। हमें सम बोला है, तो ये अल्फ़ा हो गया सपोज, ये हो गया बीटा, तो हमारे पास आंसर हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 27 और 128 डिवाइडेड बाय 81, ठीक है। तो 28 डिवाइड बाय 81 हमारा आंसर है। ओके, सो क्वेश्चन में क्या गिवन है हमारे पास, a and b be the rational and irrational solutions respectively of the equation log square 100x plus log square 10x equal to 14 plus log of 1 upon x, then the value of a plus b to the power -2/3। b इरेशनल है और a रेशनल है, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। a को रेशनल, जो भी दो वैल्यू आएंगे यहाँ से, एक रेशनल एक इरेशनल, तो रेशनल को a बता देंगे और इरेशनल को b बता देंगे। तो लॉग पर जो स्क्वायर है, ठीक है, देखिए बच्चे कितनी बार एक गलती करते हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि log m टू दी पावर अगर p है तो वो p आगे आ जाएगा, ठीक है, ये p बिल्कुल डेफिनेटली आगे आ जाएगा और आपका क्वेश्चन log m ऐसा हो जाएगा। बट अगर log m स्क्वायर लिखा हुआ है या log स्क्वायर m लिखा हुआ है, इसका मतलब ये इसका होल स्क्वायर, ये पूरे पर स्क्वायर लिखा हुआ है, ये आगे नहीं आएगा, मतलब ये होल स्क्वायर की तरह ट्रीट होगा, ठीक है। तो वैसे ही हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो इसको आगे लाने की गलती ना करें। पहली चीज़ तो इसको हम ऐसा लिखेंगे, log 100x होल स्क्वायर प्लस log 10x होल स्क्वायर इक्वल टू 14 माइनस log x। इस log 100x को हम ऐसा करते हैं कि यहाँ तो log x लिख रहा है, तो log x की कुछ क्वाड्रेटिक टाइप बन जाए तो बन सकती है। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, log 100 प्लस log x होल स्क्वायर प्लस log 10 प्लस log x होल स्क्वायर इक्वल टू 14 माइनस log x, ठीक है।
और जो ये log 100 दिख रहा है आपको, बेस यहाँ पर गिवन नहीं तो मैंने बताया आपको 10 है, तो log 10 100 की वैल्यू कितनी होगी 2, मतलब इसकी वैल्यू तो हमारे पास कितनी हो गई 2 हो गई। इसकी वैल्यू log 10 10 की वैल्यू कितनी होगी 1 हो गई, ठीक है। और यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं, लेट log x इक्वल टू टी। तो क्वेश्चन कैसे कन्वर्ट हो जाएगा ये, 2 प्लस टी होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस टी होल स्क्वायर इक्वल टू 14 माइनस टी, इस फॉर्मेट में बदल जाएगा, ठीक है। तो इसका होल स्क्वायर ओपन करते हैं, कितना आएगा 4 प्लस टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 2t इक्वल टू 14 माइनस टी, 2t स्क्वायर 4t प्लस 2t 6t प्लस 1 7t, 4 प्लस 1 5 4 प्लस 1 5 माइनस 14, तो कितना आ जाएगा माइनस 9 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं, 2t स्क्वायर प्लस 9t माइनस 2t माइनस 9 इक्वल टू 0, ठीक है। और यहाँ से t कॉमन ले लिया तो अंदर एक फैक्टर बना 2t प्लस 9 और एक और फैक्टर बना हमारे पास t माइनस 1 इक्वल टू 0, ओके। तो t की वैल्यू हमारे पास आ गई -9/2 और t की एक वैल्यू आई 1, बट t की वैल्यू नहीं चाहिए भाई, किसकी चाहिए x की चाहिए। t क्या है log x है, तो log x इक्वल टू -9/2, सो x इक्वल टू 10 टू दी पावर -9/2 और log x इक्वल टू 1, देन x इक्वल टू 10 टू दी पावर 1। तो ये वाली वैल्यू a की हो गई और ये वाली वैल्यू b की हो गई, क्योंकि इरेशनल है ये और ये रेशनल है। तो हमारे पास 10 इक्वल टू ऐसा आ गया b टू दी पावर, ये पावर उधर जाएगी तो -2/9 हो जाएगी क्या, है ना, 2 ऊपर और 9 नीचे, है ना, या बोथ साइड ऐसे समझो कि हमने 2/9 पावर ले ली, ठीक है, माइनस की, तो ये हो जाएगी 1 और a की वैल्यू हमारे पास आ गई 10। और हमें क्या पता लगाना है, देखिए आप, हमें यही पता लगाना है a प्लस बी टू दी पावर -2/9, a प्लस बी टू दी पावर -2/9, तो b टू दी पावर -2/9 भी है, a भी है, 10 प्लस 10 a प्लस बी टू दी पावर -2/9 इक्वल टू 20, तो हमारा आंसर 20 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो आंसर इज 20, ओके। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या गिवन है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। तो देखिए यहाँ पर तो आपको दिख ही रहा है दोनों का बेस सेम है, तो डायरेक्टली log m log n वाला फॉर्मेट लग जाएगा। तो log 4 x प्लस 3 माइनस है, इसलिए ये वाली वैल्यू डिवाइड में आ जाएगी, तो हमारे पास आएगा x प्लस 3 अपॉन x माइनस 1 इक्वल टू 2 माइनस, इसको हम लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 2 और 2 टू दी पावर 3, 3 मल्टीप्लाई में आएगा और 2 डिवाइड में आएगा, तो 3/2 log 2 की वैल्यू 1 हो गई। अब ये 4 इधर चला जाएगा, तो x प्लस 3 अपॉन x माइनस 1 इक्वल टू, ये कितना बन रहा है हमारे पास 1/2, ठीक है। तो 4 टू दी पावर 1/2 मीन्स 2, तो x प्लस 3 इक्वल टू 2x माइनस 2, सो x इक्वल टू 5, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 5। अभी आप देख लो पहले x की वैल्यू 5 सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही, मतलब बिग बॉस सेटिस्फाई हो रहा है, ये 5 पुट करने पर पॉजिटिव आएगा, 5 पुट करने पर ये भी पॉजिटिव आएगा,
तो हमारे पास कितने सॉल्यूशंस आए, 1। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 1। नंबर ऑफ नॉन पॉजिटिव इंटीजर, अब ध्यान रखना है आपको, नॉन पॉजिटिव बोला हुआ है, ठीक है, मतलब ऐसी वैल्यूज देखोगे आप जो पॉजिटिव नहीं है, जीरो चलेगी और नेगेटिव चलेगी, ओके। और यहाँ से थोड़ा सा हम अगर देखें, बिग बॉस लगाएं, तो पहली चीज़ तो 4 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, दिस इम्प्लाइज x लेस देन 4, ठीक है, तो x लेस देन 4 वाली वैल्यू ही लेंगे हम, एंड -2 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, दिस इम्प्लाइज 2 प्लस एक्स लेस देन 0, तो x लेस देन -2, ठीक है। तो दोनों को अगर मिलाकर देखें तो हमें जो x की वैल्यू लेनी है वो -2 से कम लेनी है, ठीक है, ये हमारा बिग बॉस हो गया। तो इस बात का तो ध्यान रखेंगे x की वैल्यू -2 से लेस आए। फिर सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ पर बेस पर पावर 4 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2, तो ये 2 डिवाइड में आएगा, तो 2 से 2 कैंसिल, कितना बचेगा यहाँ पर, log 4 माइनस एक्स इक्वल टू 4 माइनस लॉग, यहाँ पर बेस 2 है, ठीक है, 2 इंटू -2 माइनस, बच्चे कंफ्यूज होते हैं सर लॉग के अंदर नेगेटिव है, अरे भाई लॉग के अंदर नेगेटिव नहीं आया है, एक्स की वैल्यू ऐसी लेना है जिससे पॉजिटिव आए। अब ये इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास, log 2 4 माइनस एक्स इंटू -2 माइनस एक्स इक्वल टू 4, ये 2 उस साइड चले गया, और इसको मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, तो ये हो गया x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x, सॉरी प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस तो -2x एंड -8 इक्वल टू 32, सॉरी 16, 2 टू द पावर 4 16, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24, तो x की एक वैल्यू हमारे पास आएगी 6 और x की एक वैल्यू आएगी हमारे पास -4, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 -4 तो -2, ठीक है, तो 6 तो रिजेक्ट हो गई क्योंकि हमको x की वैल्यू -2 से कम चाहिए, तो हमारे पास क्या आया, x की वैल्यू -4 आई। अब हम बोला नंबर ऑफ नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स विच आर ग्रेटर देन द सॉल्यूशन, तो यहाँ पे -4 आया है, -4 से बड़ी वैल्यू कितनी आएगी, -3 -2 -1 और 0, नॉन पॉजिटिव बोला है, ठीक है, इसलिए 0 तक ही आएगी, ठीक है, 1 क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई, तो कितने आए टोटल 4, तो हमारा आंसर ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में बोला नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन 3 प्लस 2 log ऑफ x प्लस 1 3 इक्वल टू 2 log ऑफ 3x प्लस 1, ठीक, अभी रहने देते बिग बॉस वगैरह लास्ट में चेक कर लेंगे, क्योंकि वैसे भी इक्वलिटी जो भी सॉल्यूशन आएगा उसको लास्ट में चेक किया जा सकता है। तो हम देखें यहाँ पर हमारे पास एक लॉग की प्रॉपर्टी है, वो यहाँ पर यूज़ करेंगे, बेस चेंजिंग थ्योरम, log a b हो तो उसको 1/log ba लिखा जा सकता है, ठीक है, तो इसीलिए हमने क्या किया यहाँ पर 3 प्लस 2/log 3 x प्लस 1 ऐसा लिख लिया, और 2 log x प्लस 1 टू दी बेस 3, ठीक है, लेट log x प्लस 1 टू दी बेस 3 इक्वल टू t, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आया 3 प्लस 2/t इक्वल टू 2t, तो हमारे पास बनेगा 2t स्क्वायर माइनस 3t माइनस 2 इक्वल टू 0, तो t की हमारे पास एक वैल्यू आएगी 2 एंड एक वैल्यू आई 1/2, t क्या है, t है log 3x प्लस 1 इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू कितनी आई 9 -1 8 और
log 3x प्लस 1, ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट है ना, log 3x प्लस 1, ये भी ब्रैकेट है, log 3x प्लस 1 इक्वल टू -1/2, तो x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, -1 प्लस 1/√3, ठीक है। तो अभी हम देखें यहाँ पर कि क्या x की वैल्यू 1/√3 पॉसिबल है। अगर यहाँ पर हम x की वैल्यू -1 प्लस 1/√3 पॉसिबल है क्या, तो अगर हम यहाँ पर पुट करें तो सेटिस्फाई करेगा, यस, दोनों को सेटिस्फाई करेगा। 8 पुट करें सेटिस्फाई करेगा, यस करेगा, है ना, मतलब ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो -1 प्लस 1/√3 पुट करेंगे, ये हो जाएगा 1/√3 -1, तो ये वाली वैल्यू पुट करें तब भी सेटिस्फाई करेगा, और 8 पुट करें तब भी सेटिस्फाई। 8 पुट करूंगा तो 9 आएगा, -1 प्लस 1/√3 पुट करूंगा तो 1/√3 आएगा। 1/√3 ना तो 1 है ना ही नेगेटिव है, तो चलेगा, ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इज 2। क्वेश्चन में क्या बोला है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन निकाल के क्या करना, रेसिप्रोकल करना। अब यहाँ पे भी एक चीज है नोटिस करने वाली, बच्चे गलती कर देते हैं, लॉग बेस 1/2x है, ठीक है, तो उसको माइनस लॉग 2x लिखा जा सकता है, 2⁻⁻1 आगे लिए है, बट अगर यहाँ पर स्क्वायर है, इसका मतलब होल स्क्वायर है, तो अगर होल स्क्वायर है तो ये माइनस साइन बाहर थोड़ी ना आ सकता है। इसका तो मतलब क्या है कि ये होल स्क्वायर है, पूरा पर स्क्वायर है, तो माइनस बाहर नहीं आएगा, ये प्लस ही रहेगा। मतलब आप 1/2 को 2 लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर स्क्वायर है तो ये यहाँ पर करना होता है। बच्चे इसी में गलती करते हैं, माइनस साइन बाहर ले आते हैं। यहाँ से माइनस साइन बाहर नहीं लेके आना है, इसको लिखोगे आप log बेस 2 स्क्वायर 4x प्लस log बेस 2 x स्क्वायर माइनस log 2 8 इक्वल टू 8, ठीक है। इसको थोड़ा सा और ऐसा लिख सकते हैं हम, log बेस 2 4 प्लस log बेस 2x log बेस 2x होल स्क्वायर, ठीक है। इसको 4 अलग कर दिया, x अलग कर दिया। इसका 2 तो आगे आ सकता है, तो 2 log 2x, ये हो जाएगा 3 -3 और 8 इधर के माइनस, तो -11 इक्वल टू 0। हम log 2x को t ले लेते हैं, ठीक है, लेट log 2x इक्वल टू t। तो यहाँ पर तो इसकी वैल्यू 2 आ गई, तो ये बना 2 प्लस t होल स्क्वायर प्लस 2t -11 इक्वल टू 0। तो हमारे पास आएगा टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 2t 6t, ठीक है, प्लस 4 -11 -7 इक्वल टू 0। तो t की हमारे पास वैल्यूज क्या क्या आ गई, -7 और t इक्वल टू +1। तो क्या आएगा अब हमारे पास यहाँ पर, t क्या है, log 2x, ठीक है, t क्या है, log 2x इक्वल टू -7। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 टू दी पावर -7 और log 2x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू कितना आ गया 2, ठीक है। चेक करना चाहो कि सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा, तो x की सारी पॉजिटिव वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 4x है तो x की पॉजिटिव वैल्यू कुछ भी पुट करो चलेगा, तो ये पॉजिटिव ही है x की वैल्यू। इनके रेसिप्रोकल का प्रोडक्ट बोल रहा है, तो ये सपोज अल्फा है और ये वाली वैल्यू सपोज बीटा है, तो हमें बोला है 1/अल्फा इंटू बीटा बताओ, हमारा आंसर आ जाएगा 1/2 टू दी पावर -6, तो मतलब 64, ठीक है। तो डी आंसर इसका।
नेक्स्ट क्या बोला है, सम ऑफ ऑल सॉल्यूशंस ऑफ दिस, ठीक है। तो अब बच्चे कितने इसको पॉइंट समझ लेते हैं, पॉइंट नहीं है, 4 इंटू 3 to the power x है, ठीक है। तो ध्यान रखें वहां पर भी। और डायरेक्ट ही मैं क्या करूंगा, इस लॉग को इधर ट्रांसफर कर दूंगा, तो 4 इंटू 3 to the power x इक्वल टू 3 to the power 2x प्लस 1 ऐसा बन जाएगा। और 3 to the power x को मैं ले लूंगा यहाँ पर t, ठीक है। लेट 3 to the power x इक्वल टू t, तो 4 इंटू टी, ओके, 4 इंटू टी इक्वल टू टी स्क्वायर, 3 to the power 2x इंटू 3 लिखेंगे तो टी स्क्वायर हो जाएगा इंटू 3, ओके। तो t की जो वैल्यूज आएगी, सॉरी यहाँ पे -1 भी है ना, एक मिस कर दी मैंने, ये -1 भी है यहाँ पर, तो यहाँ पे -1 भी आएगा, इसको लिख लेते हैं। यहाँ पर आएगा 4t-1, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि -1 भी है। 4 इंटू 3 to the power x -1, तो हमारे पास बना टी स्क्वायर, 3t² -4t प्लस 1 इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू आ गई 1/3 एंड t की वैल्यू आ गई 1, दो वैल्यूज आ गई। t की वैल्यू आई है तो मतलब 3 to the power x इक्वल टू 1/3 और 3 to the power x इक्वल टू 1। तो 3 to the power x इक्वल टू 1/3, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू -1, ओके। और x इक्वल टू 0, क्योंकि 3 to the power x इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 1। तो कब हो सकता है, जब x की वैल्यू 0। सम ऑफ ऑल सॉल्यूशंस, तो ये अल्फा हो गया है ना, और ये हो गया बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बोला है, सम ऑफ ऑल सॉल्यूशंस, तो कितना आएगा -1, -1 इज द आंसर। नेक्स्ट क्या बोला, रेसिप्रोकल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल द सॉल्यूशंस, जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहले किया उसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो कर लेते हैं इसको भी सॉल्यूशन। पहले तो भाई 3 इधर जाएगा, है ना, पूरे ये log 3 के अंदर है पूरा, तो सबसे पहले 3 इधर जाएगा, तो 3 इधर गया और 3 की पावर 2 हो गई। और मैंने बताया आपको इस 1/2 को मैं 2 की पावर -1 कर माइनस आगे भी लाऊंगा तो स्क्वायर है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब इसको मैं log 2 लिख सकता हूँ चाहूँ तो, ठीक है। तो अगर हमने इसको log 2 लिखा है, log 2 x, ये हो गया होल स्क्वायर, यहाँ पर तो कोई स्क्वायर नहीं, तो 2 to the power -1 होगा तो माइनस आगे आएगा, इसलिए यहाँ पे +3 log 2x हो जाएगा, अगर किया तो, है ना, नहीं भी करोगे तो चलेगा, क्योंकि सभी जगह पर बेस सेम बनाना होता है, तो यहाँ 1/2 तो यहाँ भी 1/2 है, डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो। +5 इक्वल टू 9, इसको t लेट कर लिया, लेट log x/2 इक्वल टू t, तो हमारे पास आ गया t² प्लस 3t -4 इक्वल टू 0, तो t की वैल्यू आएगी -4 और t की वैल्यू आएगी +1, तो log बेस 2x इक्वल टू -4 और log बेस 2x इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/16 और x की वैल्यू हो जाएगी 2। दोनों का क्या करना है हमें, रेसिप्रोकल ऑफ प्रोडक्ट, दोनों का, ये अल्फा है और ये बीटा है, तो दोनों का प्रोडक्ट करके रेसिप्रोकल कर दो या रेसिप्रोकल का प्रोडक्ट कर दो, तो आएगा 1/अल्फा इंटू बीटा, उसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 8, ओके। क्वेश्चन नंबर 17, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस, यहाँ पर भी अभी वही देखो x+2 5 है, 5x+2 है, मतलब बेस चेंजिंग थ्योरम लगेगी, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है, log बेस a नंबर b इक्वल टू 1/log बेस b नंबर a, ऐसा हम कर सकते हैं,
ठीक है, तो यही यहाँ पे लग जाएगा। तो सॉल्यूशन 1 प्लस, इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 अपॉन लॉग बेस 5 x प्लस 2 इक्वल टू लॉग बेस 5 x प्लस 2, इसको हम t ले लेते हैं, लॉग बेस 5 x प्लस 2 इक्वल टू t, तो x प्लस 2 इक्वल टू, सॉरी इसको t ले लिया, तो हमारे पास आएगा 1 प्लस 2 अपॉन टी इक्वल टू टी, टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 2 इक्वल टू 0, टी की वैल्यू एक 2 आएगी और टी की एक वैल्यू आएगी -1। सॉल्व करते हैं इसको, तो t की जगह पे वापस उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, log 5 x प्लस 2 इक्वल टू 2, तो x प्लस 2 इक्वल टू 25, तो x इक्वल टू 23, और log 5 x प्लस 2 इक्वल टू -1, तो x प्लस 2 इक्वल टू 1/5, ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 प्लस 1/5 -9/5, ठीक है। डायरेक्टली देख सकते हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछा है तो बेस 1 नहीं होना चाहिए, मतलब x प्लस 2 की वैल्यू 1 करेंगे तो x की वैल्यू -1 आ रही है क्या, नहीं आ रही है। x प्लस 2 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब x प्लस 2 की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए, तो x प्लस 2 की वैल्यू 1/5 पॉजिटिव है, x प्लस 2 की वैल्यू 25 भी पॉजिटिव है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितनी रहेगी, 2, ठीक है, तो 2 ये आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सॉल्यूशन ऑफ दिस, लॉग m माइनस लॉग n लग रहा है और 4 इंटू 3 टू द पावर x है, तो सबसे पहले तो आप ऐसा करो यहाँ पर सॉल्यूशन में लेट 3 टू द पावर x इक्वल टू t, ठीक है, तो उससे थोड़ा इजीली दिखेगा आपको यहाँ पे, क्लियर क्लियर। पहले log m अपॉन n लग जाएगा, तो m तो कितना है 4t माइनस 6 अपॉन 3 टू द पावर 2x हो जाएगा, मतलब t स्क्वायर माइनस 6 इक्वल टू इक्वल टू 1, ठीक है, तो 4t माइनस 6 इक्वल टू, ये 2 उधर जाएगा तो 2 हो जाएगा, और फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2t स्क्वायर माइनस 12, तो 2t स्क्वायर माइनस 4t माइनस 6 इक्वल टू 0, t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 3 इक्वल टू 0, t की वैल्यू 3 आएगी एंड t की वैल्यू, और t की वैल्यू -1 आएगी, ठीक है। t क्या है 3 टू दी पावर x है, तो 3 टू दी पावर x इक्वल टू 3, और 3 टू दी पावर x इक्वल टू -1, तो -1 तो नॉट पॉसिबल, रिजेक्ट हो गया, क्या बचा 1, तो x की वैल्यू कितनी आई 1, ठीक है, x की वैल्यू 1 पर ये भी पॉजिटिव आएगा, और यहाँ पर पुट करेंगे 12 माइनस 6 पॉजिटिव आएगा, तो सॉल्यूशन क्या आया 1 ही आया, तो यहाँ पर हमारे पास सॉल्यूशन ही पूछा है, तो आंसर क्या हो गया 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या हमारे पास, log 3x, यहाँ से 3 टू दी पावर -1 आगे जाएगा तो प्लस 3 log 3x इक्वल टू 6, log 3x इक्वल टू 3/2, x इक्वल टू 3√3, ओके, तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, log 3x प्लस 2 log 3x है ना, 3 टू दी पावर -1 माइनस इधर आ जाएगा तो आगे प्लस हो जाएगा इक्वल टू 6, तो log 3x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3 से डिवाइड कर दे 2, x इक्वल टू 9,
आंसर इज 9। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 2 log x अपॉन log 5x माइनस 4 इक्वल टू 1। तो इसको डायरेक्ट इस तरह से कर लो, log ऑफ ये एक्स स्क्वायर ऊपर हो जाएगा इक्वल टू log 5x माइनस 4, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया, कितने बच्चे यहीं से कैंसिल कर दे, ऐसा कैंसिल नहीं होता है ना log, या इसको x अपॉन 5x माइनस 4 लिख देते हैं, ऐसा नहीं होगा है ना, ये कैंसिल, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5x माइनस 4। तो x की वैल्यू हमारे पास आई 1 और x की वैल्यू आई 4। 1 यहाँ पुट करेंगे तो सेटिस्फाई करेगी, देख लो log 5 माइनस 4 log 1 तो आ रहा है, बट log 1 की वैल्यू 0 होती है तो डिवाइड में 0 बन जाएगा, इसलिए 1 क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो डिनोमिनेटर में है log 5x माइनस 4 वो 0 कभी भी नहीं हो सकता, और 1 पुट करने पर 0 हो रहा है, तो क्या वैल्यू आई 4। तो आंसर इज, इन चीजों का ध्यान रखना होता है ना। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोला है, इफ a एंड b प्लस रूट c आर द सॉल्यूशन ऑफ 2 log 3x minus 2 plus log 3x minus 4 whole square equal to 0, a comma b comma c नेचुरल नंबर, देन a plus b plus c। तो इसको सॉल्व कर लेते, या तो इसको भी इधर ले आओ, ठीक है, मैंने बताया जब भी आप स्क्वायर हटाओगे तो मॉड लगेगा लॉग के अंदर, तो ऐसा कर लो या फिर स्क्वायर कर लो, ठीक है, तो स्क्वायर कर लेते, रिजेक्शन चेक कर लेंगे, ठीक है, तो फिर रिजेक्शन चेक करना पड़ेंगे, दोनों में कुछ भी कर लो, अगर इसको इधर लाओगे मॉड लगाओ तो फिर रिजेक्शन चेक नहीं करना रहेगा, तो डायरेक्टली सॉल्व कर लेते, चलो 2 log 3 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 2 log 3 इंटू एक्स माइनस 4। अब इस पर क्या लग गया, मोड लग गया, क्योंकि आपने इसमें से स्क्वायर हटाया है, ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव भी चलेगा ना, क्योंकि स्क्वायर है तो पॉजिटिव जाएगा, और 2 आगे लाने पे नेगेटिव नहीं चलेगा, तो फिर तो ये क्या हुआ, सॉल्यूशन कम आए हमारे पास, ठीक है, तो इसलिए मॉड लगा देते हैं, तो जब भी आप स्क्वायर आगे लाओ लॉग में से तो मॉड लगा देना, ये 2 इधर से कॉमन आके ड्रॉप हो गया, तो और हमारे पास log m प्लस log n वाला फॉर्मूला भी लग गया यहाँ पर, तो log बेस 3 x माइनस 2 मॉड ऑफ x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x माइनस 2 इंटू मॉड ऑफ x माइनस 4 इक्वल टू 1, ठीक है, ऐसा आ गया। डायरेक्ट एक बार इसको पॉजिटिव से एक बार नेगेटिव से ओपन कर दो, ठीक है, बस आपको ध्यान रखना है कि आउटपुट में नेगेटिव मॉड की वैल्यू नेगेटिव ना आए, ठीक है, तो एक बार पॉजिटिव से ओपन कर दिया इसको, या फिर x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ऐसा बोल लो, दिस इम्प्लाइज x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 माइनस 1, तो यहाँ पे आ गया प्लस 7, ठीक है, 4 टू पॉजिटिव से ओपन किया, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू हमारे पास आई 6 प्लस माइनस अंडर द रूट 36 माइनस 28 डिवाइडेड बाय 2, तो सॉल्यूशन क्या आया, x इक्वल टू 3 प्लस माइनस 4, यहाँ से भी कॉमन आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास 9 माइनस 7 2 रूट 2 बन गया, ठीक है, तो अभी हम देखें यहाँ पर कि x माइनस 2 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो जो भी x की वैल्यू है ना, बिग बॉस की बात करें अगर हम यहाँ पे बिग बॉस, ठीक है, बिग बॉस की बात करें तो x माइनस 2 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ओके, तो x की वैल्यू पहली बात तो ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, एंड x माइनस 4 नॉट इक्वल टू 0, x की वैल्यू 4 नहीं हो सकती, मतलब ये तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, बट 0 नहीं हो सकता, इसलिए x की वैल्यू 4 भी नहीं होगी, ग्रेटर देन 2 एंड नॉट इक्वल टू 4, तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, एक तो 3 प्लस रूट 2 आ रहा है, वो तो 2 से बड़ा है चलेगा, एक आ रहा है 3 माइनस रूट 2, तो वो 2 से बड़ा नहीं है, इसलिए ये रिजेक्ट हो गया। फिर एक और चीज चेक करना पड़ेगी, हमने बोला कि हमने इसको पॉजिटिव से कब ओपन किया है, जब x की वैल्यू 4 से बड़ी हो, तो क्या ये 4 से बड़ी है, यस ये 4 से बड़ी, इसलिए ये एक्सेप्ट हो रही है,
ठीक है, तो एक सॉल्यूशन तो आ गया हमारे पास। सेकंड सॉल्यूशन की बात करें, इसको नेगेटिव से ओपन कर देंगे तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू -1। तो x की वैल्यू आएगी 3, और ये कब पॉसिबल हो, जब x की वैल्यू हमने बोला है 4 से कम आएगी। ठीक है, ये नेगेटिव से कब ओपन होगा, जब x की वैल्यू 4 से कम हो। तो ये 4 से कम है क्या, यस। 2 से बड़ी है क्या, यस, तो एक्सेप्ट हो गई। 2 से बड़ी भी होनी चाहिए और 4 से छोटी भी होनी चाहिए, तो डायरेक्ट ही हमारा आंसर आ गया। तो 2 सॉल्यूशंस हैं। अब हमको इन दोनों सॉल्यूशन को, एक और सॉल्यूशन इसको मैं अल्फा बोल लेता हूँ, ठीक है, और एक और बीटा हमारे पास जो आया है वो 3 प्लस √2 आया है। तो इन दोनों को समझते हैं क्या बोलना चाह रहे हैं क्वेश्चन में, हमसे क्या पूछना चाह रहे हैं। एक तो सॉल्यूशन ए आएगा और एक आएगा b प्लस √c, और सभी नेचुरल नंबर होंगे। मतलब ए की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, इससे कंपेयर करें तो, क्योंकि नेचुरल नंबर तो यही हो सकता है। ठीक है, और b कितना आ गया, b भी 3 आ गया, और c कितना आया, c की वैल्यू 2 आ गई। सभी का सम करना है, a प्लस b प्लस c इक्वल टू कितना आ रहा है हमारे पास, a प्लस b प्लस c इक्वल टू हमारे 6 प्लस 2 8। तो आंसर इज 8, तो आंसर 8 हो जाएगा। ओके ओके, लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या दिख रहा है कि जो log x है वो हर जगह है, तो आप डायरेक्ट ही क्या करो, लेट log x इक्वल टू टी, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3t प्लस 19 अपॉन 3t माइनस 1 इक्वल टू 2t प्लस 1। सॉल्व कर लेते हैं इसको। 3t प्लस 19 इक्वल टू 2t प्लस 3t 6t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 3t प्लस t माइनस 1। तो यहाँ पर आएगा 6t स्क्वायर माइनस 2t और माइनस 20 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर बचा हमारे पास 3t स्क्वायर माइनस t माइनस 10 इक्वल टू 0। 30 आ रहा है, 30 कैसे आएगा, 6 और 5 से, तो 3t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 5t माइनस 10 इक्वल टू 0। तो t इक्वल टू आ गया 2 एंड t इक्वल टू आ गया हमारे पास -5/3। ठीक है, तो क्या बोला है यहाँ पर, x की वैल्यू, t की वैल्यू आई है, तो log x की वैल्यू कितनी आ गई 2, और log x की वैल्यू आ गई -5/3। तो x इक्वल टू हमारे पास आ गया 10 स्क्वायर, और x इक्वल टू आ गया हमारे पास 10 टू दी पावर -5/3। तो क्यूब ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन, ये अल्फा हो गया वापस, और इसको हमने वापस बीटा बोला, तो मैं अल्फा इंटू बीटा का होल क्यूब करना है, दोनों का प्रोडक्ट करके क्यूब कर देते हैं। तो 10 टू दी पावर 6 इंटू 10 टू दी पावर -5 इक्वल टू 10। तो आंसर इज 10। ठीक है, आंसर 10 आ जाएगा। ओके ओके, गुड लक, टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलेंगे नई बीपीएस के साथ। और आपके पास ईबीपीएस नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी लिंक दूंगा ईबीपीएस की, आप वहाँ से ईबीपीएस डाउनलोड कर सकते हो।